रेड लाइट, ग्रीन लाइट, कैप। वाओ, 1 2 1 तुम तो ये बहुत अच्छी तरह से करते हो जियान। 1 2 ये बहुत पॉपुलर कॉमिक है। मैंने ये कॉमिक आज ही खरीदी है दोस्तों। ये कह क्या रहा है? सुनियो ने गैगलर नाम की एक नई कॉमिक बुक खरीदी है जियान, इसलिए वो बहुत शो ऑफ कर रहा है। मैं तो परेशान हो गया हूँ जियान। हाँ, तो ये बात है। यकीन नहीं होता। सही कहा। जिस दिन ये कॉमिक बुक मार्केट में आई थी मैं उसी दिन इसे खरीदने गया था, लेकिन ये खत्म हो चुकी थी। लेकिन सुनियो, तुम इसे कहाँ से लाए? बात ये है दोस्तों, बुक स्टोर का मालिक हमेशा मेरे लिए एक कॉमिक बुक बचा कर रखता है, क्योंकि मैं उसका एक रेगुलर कस्टमर हूँ। इसलिए आज मुझे ये कॉमिक आसानी से मिल गई। अरे वाह, जरा मुझे दिखाना। मुझे भी, मुझे भी। अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो जाकर खरीद लो। हाँ? ये बुक तो इंटरेस्टिंग है, इसे मैं ले जा रहा हूँ। हाँ, मैंने ये अभी तक नहीं पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो बाद में पढ़ लेना सुनियो, ठीक है? नहीं, मुझे मेरी बुक वापस करो। छुट्टी होने के बाद ले लेना, तब तक मैं इसे पढ़ लूंगा, ठीक है? लेकिन अगर टीचर ने तुम्हें पकड़ लिया तो क्या होगा जियान? सुनियो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे पकड़ सकता है? चलता हूँ। हाँ, रुक जाओ, मेरी बात सुनो जियान, मैंने ये कॉमिक आज ही खरीदी है। चुप हो जाओ, वरना ये वापस नहीं मिलेगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे थे। उन्हें देखकर वो घबरा गया और फिर वो तेज भागने लगा और भागते भागते वो जंगल में पहुंच गया। लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। उसे बहुत डर लगने लगा। ठीक है शिजुका। नोबिता, नोबिता। यस सर। शिजुका ने जो कुछ भी पढ़ा है मुझे उसका जिस्ट बताओ जल्दी से। हाँ, जिस्ट का क्या मतलब है सर? इसका मतलब है सिनोप्सिस। क्या? सिनॉप्सिस मैं अभी बताता हूँ सर। अब बताओ नोबिता, क्या तुम सुन नहीं रहे थे? नहीं सर। जब कोई पढ़ रहा होता है तो तुम्हें उसको ध्यान से सुनना चाहिए नोबिता। आई एम सॉरी। अब ये सब क्या है जियान? ये गैगलर कॉमिक है सर। अपनी बकवास बंद करो। क्लास में बैठकर कॉमिक बुक पढ़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? अब पता चला कि तुम टेस्ट में हमेशा फेल क्यों हो जाते हो। आज के बाद तुम कभी भी क्लास में कॉमिक बुक लेकर नहीं आओगे। ये बुक मेरे पास रहेगी, समझे? ठीक है। हाँ? अरे नहीं, मेरी कॉमिक। क्या सच में? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है शिजुका। रुक जाओ जियान। हाँ? ये बताओ अब हम क्या करेंगे? किस बारे में? मेरी कॉमिक बुक जियान, जो टीचर ने ले ली है। अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने अभी तक वो पढ़ी भी नहीं है। उसे एक सपना समझकर भूल जाओ सुनियो, आखिर वो एक कॉमिक ही तो थी। क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें ये पता है जियान, मैंने वो कॉमिक बुक कितनी मुश्किल से खरीदी थी। मेरी पॉकेट मनी के सारे पैसे खर्च हो गए हैं जियान। तुम्हें क्या हो गया है सुनियो? तुम एक कॉमिक बुक के लिए इतना शोर क्यों मचा रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। हाँ? तो ठीक है जियान, मेरे पास तुम्हारा वो टेस्ट पेपर है जिसमें तुम्हें 0 मिला था। वो मैं तुम्हारी मॉम को दिखा दूंगा। अरे रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ सुनियो, तुम्हारी कॉमिक बुक मैं तुम्हें वापस ला कर दूंगा। क्या सच में? सुनियो, मेरा यकीन करो, तुम जानते हो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। हाँ ठीक है। अच्छा हुआ नोबिता, इनका झगड़ा खत्म हो गया। हे नोबिता। हाँ? देखो मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? तुम जाकर टीचर से वो कॉमिक बुक वापस लेकर आओगे। हाँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम डोरेमोन की मदद से कुछ भी कर सकते हो नोबिता। सही कहा। पता नहीं वो मेरी बात मानेगा या नहीं। तुम बस उससे प्यार से बात करना, ठीक है? और वैसे भी सारी गलती तुम्हारी ही है नोबिता। अगर तुम टीचर के सवाल का जवाब दे देते तो ये सब कभी नहीं होता, समझ गए? इसलिए वो कॉमिक बुक तुम्हें ही वापस लानी पड़ेगी नोबिता। अरे नहीं जियान। नोबिता, क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? डोरेमोन!
बुक वापस ले सके? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है नोबिता। प्लीज ऐसा मत कहो। अगर मैं वो कॉमिक बुक वापस लेकर नहीं आया तो जियान मुझे बहुत मारेगा डोरेमोन। हाँ, तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। रेड लाइट ग्रीन लाइट कैप। ये क्या है? तुम्हें एक ऐसा गैजेट चाहिए था ना जो तुम्हारी मदद करे। हाँ? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो नोबिता। इस कैप को पहनने के बाद अगर तुम किसी के पास जाओगे तो वो तुम्हें देख नहीं पाएगा। कुछ समझे नोबिता? सिर्फ इसे पहनने से? नहीं नोबिता, तुम्हें उसके पीछे चुपके से पहुंचना है और जैसे ही वो तुम्हारी तरफ मुड़े तुम्हें रुक जाना है। फिर वो तुम्हें नहीं देख पाएगा नोबिता। ये तो कॉम्प्लिकेटेड है। चलो इसे ट्राई करें। तुम दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। इस तरह? अब थोड़ी देर बाद तुम्हें मेरी तरफ मुड़ना है नोबिता। तुम्हारी तरफ मुड़ूं? हाँ। हाँ? अरे हाँ 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 हाँ, ये क्या? डोरेमोन तो गायब हो गया। हाँ? तुम कहाँ हो डोरेमोन? तुम मुझे मार क्यों रहे हो डोरेमोन? हाँ? कहाँ हो तुम? अब सामने भी आओ। हाँ, तुम यहीं पर थे डोरेमोन। हाँ, लेकिन ये आसान नहीं है। अगर तुम हिलोगे तो पकड़े जाओगे। हाँ? इसकी मदद से तुम टीचर से कॉमिक बुक वापस ला सकते हो। डोरेमोन कहता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन क्या ये काम करेगा? अभी सर कहाँ पर होंगे? अंदर देखता हूँ। हाँ? नोबिता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, नहीं कुछ नहीं सर। भागो! अगर पास जाने से पहले ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो? अरे नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। हाँ? 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 ये कैनरी यहाँ क्या कर रही है? जरूर ये शिजुका की होगी। पीको, तुम कहाँ हो? पीको, पीको। हाँ, नोबिता तुम्हारी कैनरी उड़ गई है ना? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो उस ट्री के ऊपर है। हाँ? ये सब मॉम की वजह से हुआ है नोबिता। आज उन्होंने इसके पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। ये तो बहुत ऊपर है नोबिता। अब मैं इसे कैसे पकड़ूंगी? तुम उसकी चिंता मत करो। ये लो, इसे यूज करना आसान है। क्या सच में? इस कैप को पहनकर तुम्हें चुपचाप उसके पीछे जाना है। अगर कैनरी तुम्हारी तरफ मुड़े तो तुम बिल्कुल मत हिलना, फिर वो तुम्हें नहीं देख पाएगी शिजुका। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तुमने कर दिखाया शिजुका। थैंक्स नोबिता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसे यूज करना तो बहुत आसान है। मैं चलता हूँ। बाय बाय। हाँ? अरे नोबिता, हाँ? अरे सर तो घर जा रहे हैं, लेकिन कॉमिक बुक कहाँ है? हाँ? हाँ वो रही। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मुझे तो लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ! ये काम तो बहुत मुश्किल है। कितना अच्छा हो अगर ये सीधे ही चलते रहे तो। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अरे नहीं, बचाओ मुझे, ये मुझे काट लेगी। अरे नोबिता, तुम मेरे पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हो? बोलो। कुछ नहीं सर, भागो। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है जियान। बहुत सुरी। कहाँ जा रहे हो? अरे सर, आप यहाँ? मैं ये कॉमिक बुक तुम्हें वापस दे दूंगा। क्या सच में सर? याहू!
मैं ये कॉमिक बुक तुम्हें वापस तो जरूर दे दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हारी मॉम से मिलूंगा जियान, समझे? क्या मेरी मॉम से? ये ठीक नहीं है सर। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, अगर तुम ये कॉमिक बुक स्कूल में लेकर नहीं आते तो कुछ भी नहीं होता जियान। लेकिन ये मेरी नहीं है सर। ये सच है कि मैं इसे पढ़ रहा था, लेकिन स्कूल में इसे सुनियो लाया था। क्या कहा तुमने? सुनियो लाया था? हाँ सच में सर, ये सब सुनियो की वजह से ही हुआ है। अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, मुझे जाकर सुनियो को बता देना चाहिए। हाँ, क्या सच में नोबिता? हाँ, वो सीधे तुम्हारे घर आ रहे हैं सुनियो। जियान ने ऐसा किया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा नोबिता। सच में? हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है नोबिता। अब जियान नहीं बचेगा। ओके, हाँ? मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा सुनियो। ये लो। सुनो, इसे ऐसे यूज करना है। ठीक है, मैं समझ गया नोबिता। जल्दी करना सुनियो, वरना सर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। तुम चिंता मत करो। और फिर वो कैप लेकर सुनियो जियान से बदला लेने चला गया। डोरेमोन, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे नहीं लगता सुनियो अपना बदला जियान से ले पाएगा। तुम्हें इस तरह मेरा गैजेट किसी और को नहीं देना चाहिए नोबिता। दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर, मेरा सुनियो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं उसे जानती हूँ। लगता है सुनियो लेट हो गया। बिल्कुल नहीं। हाँ? हाँ, ये तो वही कॉमिक है। हाँ? तुम्हें पता है नोबिता, मैंने वो कॉमिक बुक बदल दी है। तुमने कॉमिक बदल दी? इस कॉमिक से ये साबित हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता। हाँ? 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 अरे, ये टेस्ट पेपर तो जियान का है, जिसमें उसे 0 मिला है। ये देखिए सर, इस बुक पर नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बुक जियान की है, मेरे सुनियो की नहीं है। क्या कहा? जियान? आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ओके, कोई बात नहीं। तो ये सब जियान ने किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत अच्छा हुआ। अरे नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पर क्यों डोरेमोन? देखो, अगर जियान को पता चल गया कि हमने ही वो बुक चेंज की है तो वो हमारी बहुत पिटाई करेगा। अब क्या होगा? सही कहा। अब क्या करें? मुझे क्या पता सुनियो। प्लीज डोरेमोन, हमारी मदद करो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे जियान से बहुत डर लगता है। दोस्तों, तुम्हें पता है पिछले वेकेशन में हमारा पूरा परिवार मत्सुटाके माउंटेन पर गया था। वहाँ हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया। हमने खाए ढेर सारे स्टीम मशरूम्स, ग्रिल्ड मशरूम्स, मशरूम राइस और मशरूम सूप। वहाँ पर खूब सारे मशरूम के डिशेस थे। मैं तो सारे खा भी नहीं पाया। उन मशरूम्स को सीधे खेतों से लाया गया था। उनका रंग और उनकी खुशबू तो कमाल की थी। तुम लोगों को वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए, पर शायद वहाँ पर जाना तुम लोगों के बस की बात नहीं, क्योंकि वहाँ जाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। इसलिए तुम लोग तो वहाँ पर नहीं जा पाओगे। तुम लोग इसी मैदान में खेलते रहना। वैसे दोस्तों, वहाँ पर जाना सबकी किस्मत में नहीं होता। मेरा मतलब है जैसे कि तुम लोग। ये कोई नई बात नहीं है, पर सुनियो की बड़ी बड़ी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और मुझे जलन होती है। ओह हाँ, मैं डोरेमोन से बात करूंगा। पर मुझे यकीन है कि डोरेमोन भी अपनी पॉकेट से मशरूम नहीं निकाल पाएगा। वैसे मैं आज तक उस जगह कभी नहीं गया। देखो, मजाक मत करो। मैं वहाँ गया तो मैं जरूर सबसे बड़ी मछली पकड़ूंगा। इतने उदास क्यों लग रहे हो नोबिता? ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? कुछ भी नहीं। चलो ठीक है। बड़े अजीब लोग हैं सब। क्या बात है डैड? डोरेमोन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे ऑफिस के एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी है। मैंने उससे कहा कि वो ऐसे ही डींगे मार रहा है। उसने मुझे सबूत के तौर पर उस मछली का फोटो दिखाया। उसका कहना है कि वो फिशिंग मुझसे भी अच्छी तरह से कर सकता है। उसने मुझे उस मछली से भी बड़ी मछली पकड़कर दिखाने की चुनौती दी है। अरे वो डींगे मारता रहा और मैं सुनता रहा। वैसे अगर मैं चाहूँ तो उससे भी बड़ी मछली पकड़ सकता हूँ, समझे? पर क्या है, मेरे पास वक्त नहीं है। अब डोरेमोन, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना?
उसने मुझे इस बात की चुनौती कैसे दी? डैड, यहाँ नजदीक ही एक फिश पॉन्ड है। ओहो, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं नोबिता? बड़ी मछलियाँ सिर्फ नदी में ही पकड़ी जा सकती हैं, समझे तुम? ओह अच्छा, मेरे पास झील और नदी दोनों हैं डैड। क्या? सच में? जरा एक मिनट रुकिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मिनिएचर गार्डन सीरीज माउंटेन स्ट्रीम। आखिर तुम इस मिनिएचर गार्डन से करने क्या वाले हो? अभी बताता हूँ डैड। स्विच को ऑन करते ही पानी का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, जिससे एक माउंटेन स्ट्रीम तैयार हो जाती है। अब मैं इस पानी में छिड़कूंगा कुछ इंस्टेंट हैचिंग मिनिएचर फिश एग्स, जो कुछ ही देर में हैच हो जाएंगे। ये लो, अब वक्त हो गया है। अब ये फिशिंग के लिए तैयार हैं। ठीक है डैड, अब आप भी तैयार हो जाइए। अब जल्दी कीजिए डैड। हाँ, पर मुझे फिशिंग के लिए तैयार होने की क्या जरूरत है? अब आप अपने जूते पहन लीजिए। आप तैयार हैं? स्मॉल लाइट। समझ गया, तुमने डैड को छोटा कर दिया ताकि वो मिनिएचर माउंटेन स्ट्रीम में फिशिंग करने जा सके। बिल्कुल सही कहा। ओफो, ये सब क्या है? मैं तो भीग गया हूँ, मुझे जरा आराम से नीचे उतारना था। तुमने तो कहा था यहाँ बहुत सारी मछलियाँ होंगी, पर यहाँ तो अरे ओह, ढेर सारी मछलियाँ हैं। वाह! तुमने देखा डैड कितने खुश हैं। हाँ। डोरेमोन, तुम किसी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, है ना? सीरीज के बारे में? ओह हाँ नोबिता। क्या इसका मतलब ये है कि अलग अलग तरह के पहाड़ होते हैं? तुमने सही कहा। अच्छा, किस तरह की? बताओ ना डोरेमोन। रॉक क्लाइंबिंग प्रैक्टिस के लिए रॉकी माउंटेन होते हैं। स्कीइंग तो बर्फ के स्लोप पर की जाती है, और हाइकिंग के लिए बच्चे माउंटेन्स पर जाते हैं। सर्वाइवल स्किल्स के लिए भी माउंटेन्स होते हैं, और कई तरह के माउंटेन्स होते हैं। सुनो डोरेमोन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या कोई मशरूम का माउंटेन भी होता है? हाँ होता है। सच में? कहाँ पर है? मुझे देखना है। नोबिता रुक जाओ, मैं उसे बाहर निकालता हूँ। रुक जाओ। आकामात्सु माउंटेन। यहाँ तुम्हें मशरूम्स मिलेंगे। ये! अब तुम क्या करोगे? अच्छा सुनो नोबिता, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले मुझे मशरूम के बीज बिखेरने होंगे, इस तरह। और फिर हमारी स्पेशल संडे फार्मिंग सेट से हमारे पास कुछ खास चीज है। मिनिएचर सन लॉन्चर और एक ट्यूब में बादल। तुम इनके साथ क्या करोगे? थोड़ा सा सब्र करो। ये देखो। सब तैयार है नोबिता। अब हम लॉन्च करने वाले हैं सन। अब हम इसे देंगे काफी सारी धूप और बारिश, और फिर तुम देखना नोबिता, करीब 10 मिनटों में मशरूम उगने शुरू हो जाएंगे। डोरेमोन, क्या मैं शिजुको और बाकी दोस्तों को बुला लाऊं? हाँ जरूर बुला लो, मैं उन्हें ले आता हूँ। क्या हम सारे मशरूम्स तोड़कर खा सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा नोबिता। मैं सच कह रहा हूँ। आओ तुम खुद ही देख लो। अरे नोबिता धीरे चलो, मैं चल कर रही हूँ। धीरे चलो। हाँ? हे नोबिता, शिजुका, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? क्या सचमुच नोबिता? मैं भी आना चाहता हूँ। हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो बेटा।
डोरेमोन, हमें बताओ मशरूम्स कहाँ पर हैं? चलो हम शुरू हो जाएं। हमें इस माउंटेन पर जाना है। अब तुम सब पहन लो अपने अपने बैम्बू कॉप्टर्स। अरे देखो शिजुका, मुझे कितना बड़ा मशरूम मिला। हे नोबिता, देखो यहाँ पर कितने बड़े मशरूम्स हैं। शिजुका, आओ वहाँ जाकर देखते हैं। अच्छा ठीक है, जरा मेले रुको तो सही। जल्दी आओ। बढ़िया लगता है। हमारे यहाँ सारा सामान अच्छी क्वालिटी का होता है। ये लीजिए आपका सामान। शुक्रिया। आइए मैडम, 4 क्रॉकेट्स। थैंक यू मैडम। आज मशरूम्स बहुत सस्ते बिक रहे हैं और बहुत बढ़िया भी हैं। आप लेना चाहेंगी? हाँ, 8,000 रुपए। ये तो बहुत वाजिब दाम है मैडम, आप खरीद लो। हाँ, क्यों नहीं। ये है तो बहुत ही सस्ते, पर मैं इन्हें किसी और दिन खरीदना चाहूंगी। चलती हूँ। वाह, देखो मुझे कितना बड़ा मशरूम मिला। यहाँ पर कितने सारे मशरूम्स हैं, पर मेरा बास्केट तो फुल हो गया है। देखो मैं कितने सारे मशरूम्स ले आया हूँ। मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो चुका, और मशरूम्स के लिए हम यहाँ फिर दोबारा आ जाएंगे। ठीक है। मुझे लगता है कि हमें इन मशरूम्स को ताज़ा ताज़ा टेस्ट कर लेना चाहिए। अच्छा आइडिया है। हाँ, एक दिन मैं तब तक मशरूम्स खाऊंगी जब तक मैं उनसे ऊब ना जाऊं। पर अगर कीमतें यूं ही बढ़ती रही तो। अरे शिजुका और बाकी सब अभी तक गए नहीं। अरे ये क्या? ये खुशबू, क्या ये मशरूम्स की खुशबू है? ये खुशबू तो ऊपर से आ रही है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। ये कैसे हो सकता है? मुझे जल्दी से चलकर डिनर की तैयारी कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब हम इसे खा सकते हैं। वाह, मजा आ गया। क्या खुशबू है। रंग भी बढ़िया है। बहुत टेस्टी है। अरे वाह, मजा आ गया। तुम इतनी जल्दी में मत खाओ नोबिता। आउच, छोड़ो ना यार, तुम तो खाने नहीं बहुत ही दो। बड़े भुक्कड़ हो ये अभी नोबिता। तैयार नहीं हुआ है जियान, अभी सब्र करो। चलो वापस चलते हैं। हाँ, ठीक कहा, चलो चलते हैं। चलो ऐसा करते हैं, घर चलकर मॉम को सरप्राइज कर देते हैं। चलो ठीक है। इन्हें घर ले जाने में कितना मजा आएगा। इतने सारे मशरूम्स देखकर मेरी मॉम तो चौंक कर बेहोश हो जाएंगी। बिग लाइट की मदद से हम फिर से अपनी ओरिजिनल साइज के हो जाएंगे। अच्छा आंटी, अब हम लोग घर जा रहे हैं। अच्छा हम जा रहे हैं। दोबारा आना। तुम दोनों का शुक्रिया। फिर मिलेंगे। जब मन करे आ जाना। डोरेमोन, क्या डैड ने कोई मछली पकड़ी होगी? आओ देखते हैं। हे सुनियो। हाँ, हाय जियान, हाय शिजुका। तुम दोनों इस वक्त कहाँ पर जा रहे हो? जरा इन्हें तो देखो। अच्छा, तो ये मामूली मशरूम्स हैं। हे बेवकूफ, क्या ये तुम्हें मामूली क्वालिटी के लगते हैं? हाँ, मतलब ये अच्छी क्वालिटी के हैं? हाँ बिल्कुल, हम इन मशरूम्स को मत्सुटा के माउंटेन से लाए हैं। क्यों शिजुका, ठीक कहा ना? हाँ जियान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर मिलते हैं सुनियो। अच्छा तो हम चलते हैं। चाहो तो एक ले लो सुनियो। हाँ। यकीन नहीं होता। मैं बहुत सालों से फिशिंग कर रहा हूँ, पर इतनी सारी मछलियाँ मैंने पहले कभी नहीं पकड़ी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सब डोरेमोन का कमाल है। अब मैं अपने दोस्तों के सामने सर उठा कर जा पाऊंगा। हाँ डैड, आओ मॉम के लिए भी ले चलते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है। हमारे लिए भी। अरे सुनती हो? कहिए। मॉम, डिनर का वक्त हो गया है। अरे पर आप सब इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये देखो। ये सब क्या है? मुझे तंग मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ। ये तो ये मशरूम और मछलियाँ। अरे ये कैसे हो सकता है? मॉम, मुझे चाहिए मशरूम राइस और मशरूम सूप, ठीक है? और मुझे पसंद है स्टीम्ड मशरूम्स। ग्रिल्ड मशरूम्स और ग्रिल्ड फिश, ठीक है ना? नहीं, ये नहीं हो सकता।
ये तो बिल्कुल एक सपना सा लगता है। लेकिन ये सपना नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे मैंने खुद इन मछलियों को पकड़ा है। नहीं नहीं, आप इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ही नहीं सकते। तुम विश्वास तो करो। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हाँ बिल्कुल। Hello friends, welcome back to another video. I hope that you all are fine. So guys, before starting the video, if you are new, then subscribe it and press the bell icon. In this video we are going to explain acceleration. Okay, what is acceleration in scientific study? Okay, so let's start. Okay, so here is an acceleration. So in mechanics, acceleration is the rate of change of the velocity of an object. Okay, we will calculate acceleration, that how the velocity of an object change respect to time. Acceleration is one of the several component of kinematics. Okay, the study of motion. Acceleration are vector quantities that they have magnitude and direction. Okay, they have different magnitude and direction. The orientation of an object acceleration is given by the orientation of the net force acting on an object, on that object. Okay, it will be any kind of object. The magnitude of an object acceleration as described Newton's second law is combined effect of two causes. Okay, what are the two causes? Let me explain what are the two causes here. The net balance of all external force acting on that object magnitude is directly proportional on this net forcing on this net resulting forces. Okay, now the second effect is the object of mass depending upon the material out of which is made, magnitude inversely proportional to object mass. Okay, so here is an example to understand how acceleration works. For example, when a vehicle starts from standstill, zero velocity is an inertia frame of reference and the travel in straight line and increasing speed, it is accelerating in the direction of travel. If the vehicle turns, an acceleration occurs toward the new direction and changes its move vector. The acceleration of the vehicle in its current direction of motion is called a linear and tangential during the circular motion. Okay, I don't know how the example is working. Okay, now acceleration, the reaction to which passenger are on board experience as a force pushing them back into the seat. Okay, for example, when we apply us brakes on a car, so we will come closer to the bonnet of the car, but because of we are wearing seat belts, so seat belts push us back to the seat. Okay, this is how acceleration work, that acceleration stop you to hit on the bonnet and you go to the back of the seat with the same speed you are going to hit on the bonnet. Okay, so mathematically a negative if the moment is unidimensional and the velocity is positive, sometimes called deceleration. Okay, there are also present deceleration and retardation. Okay, the passenger experience reaction and deceleration as an inertia force pushing them toward, such as negative acceleration are often achieved by retro rocket burning in space. Okay, both acceleration and deceleration are treated the same as both are changes in velocity. Each of these acceleration is felt by the passenger until their relative differential velocity are naturalized in reference to the acceleration due to change in speed. Okay, so on the other hand we have the definition and properties. Tangential and
centripetal acceleration, spatial case, coordinate system, relation to relative conversion. All of these things are present. So guys, I hope you like my video. If you like my video, then subscribe our YouTube channel, press the bell icon so you will get my videos as soon as possible. We will be meeting next video. Take care of yourself. Have a good day. Hello friends, welcome back to another video. I hope that you all are fine. So guys, let's start. Okay, in this video we will going to talk about the third law of Newton. Okay, what is the third law of Newton? Here I will type third law of Newton and discuss what is the exactly third law. Okay, so here is a famous and the last law of motion. Okay, here is the law. This is third law, states for every action force in nature there is a equal and opposite reaction. Okay, what you are doing anything, okay, it will equally opposite reaction. This is the law of nature. Okay, if object A extract a force on object B, object B also extract an equal and opposite force on an object A. Okay, so before going to depth of this research, we are going to the ask of pupil. So let's start. The first one is, what's Newton's fourth law? Somebody asked. Okay, Newton's law of gravitation is called Newton's fourth law. Okay, it states that every point mass attracts every other point mass by a forcing acting along the line intersecting both points. The force is the proportional to the product of two masses and inversely proportional to the square of distance between them. It is a very detailed law. Okay, you can easily read it because it is another law from the third law, so we are not going to the depth of this law, but it is something different and it explains the gravitational force, okay, and gravitational law of Newton. Now moving toward the second ask, which is, what is the third law of motion, class 9? Okay, if you want some small definition and easy definition, so here is Newton's third law of motion state that when one body exerts a force on the other body, the first body experiences a force which is equal in magnitude in the opposite direction of the force which is exerted. Okay, so this is a very easy and comfortable law. You can read it, okay, and you can understand it. So now moving toward the second last question, which is how to explain Newton's third law to the child. Okay, if you are explaining it to somebody which is not too much involved in physics and do not know too much about the physics, so the third law say that every action force there is an equal and opposite reaction force. Forces are found in pairs. Think about the time you sit in the chair. Your body extracts a force downward and the chair needs to extract an equal force upward will collapse. Okay, you are for example an heavyweight person sit on the chair. There are 50% chance that the chair will be broke because person mass is very bigger than the chair mass. Okay, when the person, for example, applying a force of 100 force and the chair can capable to fight against 84, so there are many chances that the chair will give up and it will not collapse, it will broke. Okay, so this is the thing. What is Newton third law as level? Okay, if you are looking for a level, Newton third law, if object A exerts a force on an object B, then object B exerts an equal and opposite force of the same type on object A. This is better than every action has an equal and opposite reaction. Okay, so
So guys, this is our topic is ended here. I hope that you like my video. If you like my video, then subscribe our YouTube channel, press the bell icon. Okay, so you will get our videos as soon as possible. We will be meeting next video. Take care of yourself. Have a good day.